अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइस, अब मैं ये जा रही हूँ जैसे कुछ ये दुपट्टे में पीको करवाने जा रही थी। और मैं पीको करवाने जा रही थी, मैंने ना वीडियो पीको करने की बनाई है और ना ही जो जैसे कुछ कपड़े रह जाते हैं, जैसे कुछ मेरी शलवार में कपड़ा कम पड़ रहा था वो भी लेना था, और कुछ बुकरम वगैरह रह गया था वो लेना था, बेल लेनी थी, बटन लेने थे। बस ईद जैसे हम खुद ही अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने तो करने, वरना हम औरतों की शॉपिंग जो है वो कुछ भी हो जाए पूरी नहीं होनी होती, हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सो गाइज़, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ जो फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। गाइज़, ये वीडियो सही नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे वीडियो नहीं बनानी आती, ये मैं पीछे बाइक पे बैठ के वीडियो बना रही थी। अब जैसे ही हम बाज़ार में पहुँचे तो मैंने कैमरा अपने मोबाइल अपने हस्बैंड को दे दिया और उससे कहा कि आप वीडियो बनाएँ, मुझसे नहीं बनाई जा रही। तो ये मैंने चूड़ियाँ ली। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये शुरू में ही, बाज़ार के शुरू में ही जैसे ठेला खड़ा हुआ था चूड़ियों का, और मुझे चूड़ियाँ वैसे भी बज़ाते ख़ुद बहुत पसंद हैं और चूड़ियाँ वैसे भी हमारे यहाँ की बहुत मशहूर हैं, तो इसीलिए हमारे हैदराबाद की। तो मैंने यहाँ से लाल चूड़ियाँ ली, मुझे लाल चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं बज़ाते ख़ुद, तो इसीलिए मैंने ये, मुझे 50 रुपये का एक दर्जन मिला तो मैंने ये रेड चूड़ियाँ ले ली। तो अब ये मैं पैक करवा रही थी, 50 रुपये एक दर्जन ही मैंने लिया था क्योंकि मुझे कुछ और चूड़ियाँ भी लेनी थी। थोड़ा थोड़ा करके जैसे सामान लेना था, थोड़ा थोड़ा सामान कर कर के भी जैसे चीज़ें ख़त्म नहीं होती। ये कहता कि बाजी आप ये चूड़ियाँ में, मेरा साइज़ बहुत छोटा है चूड़ियों का गाइस, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं तो इसीलिए मेरी कलाई भी बहुत छोटी है, तो मुझे बहुत कम जैसे छोटा साइज़ आता है चूड़ियों का। अब ये बाज़ार में हम घूम रहे हैं, मैं सुबह सवेरे के टाइम गई थी, ये सुबह सवेरे का टाइम है, नाश्ता बना के और मैं फ़ौरन सुबह, ये बाज़ार जो है सुबह के वक्त खुलता है और ये मगरिब के बाद बंद हो जाता है, और यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये जूतियों का स्टॉल है गाइस, ये पापड़ मेरे हस्बैंड दिखाते हुए आ रहे हैं। ये मुझे कुछ कपड़ा मेरा कम था, जैसे मैंने जो सूट लिया था उसमें कुछ कपड़ा कम था, तो मैं वो कपड़ा दिखाती हुई सबसे पूछती हुई थी। ये बंदा कहता कि हमारी वीडियो मत बनाए, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि किसी के भी फेस की वीडियो मत बनाओ, बस ऐसी चीज़ों की वीडियो बनाओ। ये अंदर गोदाम है और ये बाहर, यहाँ पर मुझे कपड़ा नहीं मिला। ये देखें ऐसे ढेर नीचे रखे हुए थे गाइस, यहाँ पे ये देखें नीचे कपड़े रखे हुए, दुकानें बहुत ही कम होती हैं यहाँ पर, हमेशा नीचे कपड़ा रखा हुआ होता है। अब गाइस, ये है, ये दूसरा गोदाम, ये दूसरे कपड़े थे। मैंने इनसे पूछा कि आपके पास ऐसा कपड़ा होगा, इन्होंने कहा नहीं। हालांकि इनके पास ये कढ़ाई वाले सूट थे, ये बच्चों की चप्पलें हैं। और यहाँ से मैंने दुपट्टा लिया था अपने सूट का। यहाँ पर यू नो व्हाट गाइस, यहाँ पर 100 रुपये का एक दुपट्टा मिलता है। ये सूट लगे हुए थे, ये दुकानें अभी खुल रही थी, अभी खामोशी थी बाज़ार में। और ये बेलें भी ये देखिए नीचे रखी हुई थी, इसमें मैंने एक ब्लैक बेल ली थी और दूसरी मैंने अपने वो जो पर्पल कलर का सूट है उसके लिए ब्रिक रेड कलर की बेल ली थी। और इसमें से ये जो छोटी वाली बेलें ये थी 20 रुपये गज़, और इस तरफ जो रखी हुई हैं वाइट कलर की ब्लैक कलर की वो 10 रुपये गज़ थी। तो फिर मैंने अपने इस दुपट्टे के लिए, सॉरी शलवार के लिए बेल ली एक, और दूसरी ब्लैक बेल मैंने जो है ये से ले ली। मैंने कहा आज तीनों के आगे लगा दूँगी, अच्छी लगेगी। ये थी 80 रुपये गज़। ये काफ़ी चौड़ी रहे से, ये काफ़ी लेंथ बढ़ाने में काफ़ी मदद देती है, नेट की बेल थी ये। और ये गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ये मेरा फुल डे व्लॉग है, जैसे मैंने आज काम जो किए मैंने वही व्लॉग बनाया। मैं पीको की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पर बहुत रश था, और दिन के जब मैं घर वापस आई तो मैं, यानी कि काफ़ी मुझे टाइम हो चुका था जब मैं घर वापस आई। ये मेरा बेटा शरबत ले रहा था, पेटीज भी लिए हमने और शरबत भी मेरे बेटे ने लिया, और ये वहीं पे ठेला था। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि जो जो हम काम कर रहे हैं वो सारी की सारी इनकी वीडियो बना दो आप, जैसे मैं आपको बता रही। और ये शरबत मैं नहीं पीती क्योंकि इसके अंदर ये नमक, काला नमक डालते हैं, तो इसलिए।
और मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, सो दैट्स वाई मैं जैसे ये नहीं इस्तेमाल कर पीती, ये जैसे शरबत वगैरह। ये इमली है का पानी है। और पेटीज भी लिए थे हमने। ये तकरीबन गाइस टाइम था मेरे ख़्याल से 11:30 का टाइम था, इस तरह का टाइम था। ये दस्तरख़्वान रखे हुए थे, टेबल मेट्स वगैरह ये सब रखे हुए थे वहाँ पर, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं गाइस। ये छोटे बच्चों के कपड़े थे। बहुत अच्छी मार्केट है। अब जैसे हम जैसे गरीब लोग यहीं से ही शॉपिंग करेंगे, अब हाई फाई दुकानों पर तो नहीं जाएंगे। लेकिन गाइस अब इन दुकानदारों को भी ना बहुत ही नखरा हो गया है, ऐसा लगता है जैसे ऑटो वाहन पे बैठे हुए हैं। अब ये मैं जैसे कपड़ा जो कम पड़ा था वो लिया, उसके बाद मैंने जो है बटन लिए। मेरे सूट के लिए बटन लिए थे, पर्पल सूट था, मैं सूट है मेरा, तो उसके लिए बटन लिए मैंने, पर्पल बटन लिए। ये बता रहा था कि एक बटन जो है वो 5 रुपए के 3 है, और दूसरे वाले बटन जो 5 रुपए का एक। जो 5 रुपए के 3 बटन बता रहा था बंदा, वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए मैंने 5 रुपए एक वाले बटन लिए। और ये मैंने इलास्टिक ली ठेले से, इलास्टिक और सुइयाँ ली। ये सुई है, सुइयाँ ली मैंने क्योंकि तुरपाई वगैरह के काम आ जाती हैं, तो बटन टाँकने के और तुरपाई वगैरह के काम आ जाती हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। हमारी सराइकी में कहते हैं ये बहुत ही फुहड़ औरत है, इसके घर में सुई धागा भी नहीं है। ये औरत मुझसे मांगने आई थी, तो फिर मैंने इसे भी जैसे खैरात दी। ये मैं दूसरी जगह पे चूड़ियाँ लेने के लिए खड़ी हुई थी। यहाँ पर एक सेट 100 रुपये का बता रहे थे, दूसरा 50 रुपये का। ये बर्तन भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं गाइज़ यहाँ पर, शीशे के बर्तन, प्लास्टिक के, स्टील के, हर तरह के बहुत अच्छे अच्छे बर्तन होते हैं। और मैं कपड़े सीने की वीडियो भी नहीं बना सकी गाइज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे तो बहुत थके हुए थे, वो आकर सो गए और मैं कपड़े सीती रही, तो उन्होंने मेरी वीडियो नहीं बना सके अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने जो है अपनी बेटी को जो मेहंदी लगाई उसकी वीडियो बनाई है। ये बेटे मेरे ने रोल और समोसे भी लिए थे। ये चूड़ियाँ हैं गाइज़, ये देखें। ये मैंने यहाँ से भी चूड़ियाँ ली थी, यहाँ पर मुझे मिले थे 100 रुपये के 2.5 दर्जन। एक 2.5 दर्जन मिले थे, हाँ जी, 2.5 दर्जन मुझे 100 रुपये के यहाँ से मिले थे। मैंने यहाँ से गोल्डन चूड़ियाँ ली थी। अब ये हम जा रहे हैं, हमारी जैसे यहाँ से शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद जो है मैं पार्लर गई। पार्लर से मैंने अपने आईब्रोज़ बनवाए। बहुत देख रहे होंगे आप कि कैसा मेरा चेहरा हो रहा था, जुड़ा चमन बना हुआ था पूरा का पूरा। ये मेरी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, उसी का पार्लर है, तो वहीं से मैंने अपने आईब्रोज़ बनवाए थे। और इसने ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ आईब्रोज़ ही बनवाए और कोई काम नहीं करवाया था। हेयर कटिंग ना हेयर कलर कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि एक तो घर में बहुत काम थे, बहुत सारी सिलाई करनी थी। और ये देखें गाइज़ मेरा क्या हुलिया हो रहा है गाइज़, मैं बहुत ही जो है ना, मेरा चेहरा ख़राब हो चुका है गर्मी की वजह से। लाइट नहीं है ना, तो चेहरा बहुत ही ख़राब हो गया गाइज़। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को मेहंदी लगाई। तो ये है मेरा आज का व्लॉग चांद रात का। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और एप्रिसिएशन वाले कमेंट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। या मैं अपनी बेटी को मेहंदी लगा रही थी, मेरी बेटी में मुंह फुला के बैठी हुई थी, कह रही थी कि मम्मा मैं पहले जो है थोड़ा वीडियोस वगैरह मोबाइल पे देखूंगी, फिर आप मेरी जो है मुझे मेहंदी लगाइएगा। लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती मेहंदी लगाई। मैंने कहा लगा लो, उसके बाद मुझे और भी कपड़े सीने और फिर खाना वगैरह बनाना, और सुबह के लिए जैसे कुछ कस्टर्ड वगैरह भी बनाना है। फिर मैं उसकी वीडियो भी गाइस आपको बना के दिखाऊंगी, जो कस्टर्ड वगैरह मैं अपने बेटे के लिए बच्चों के लिए बनाऊंगी उसकी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी लाइट गई हुई है, और अक्सर ये ईद जो ईद उल अज़हा है ये मेरी अम्मी के घर पे ही होती है। वो इसलिए क्योंकि जो है ना हम कुर्बानी नहीं करते, क्योंकि हमारी फ़िलहाल इतनी इस्तात नहीं है कि हम कुर्बानी कर सकें, तो इसलिए मुझे अम्मी जो है इस ईद पे अपने घर बुला लेती हैं। तो इसलिए हम जो है मिल जैसे काम वगैरह भी अम्मी वालों के साथ करवाते हैं, और खाते पीते भी सब कुछ करते हैं। जैसे गोश्त वगैरह अम्मी वालों का आ जाता है, तो उसी से ही सब कुछ हो जाता है। तो गाइस दुआ करें और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट करने से आगे मैं बढ़ूँगी, और इंशाल्लाह कभी एक दिन हम भी अल्लाह ताला की राह में ज़रूर कुर्बानी करेंगे। ये मैं अपनी बेटी को मेहंदी लगा रही थी, ये मैं अपनी अम्मी वालों के घर। और हमारी गाइस लाइट अभी तक नहीं आई, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है हमारी। देखिए ईद है फिर भी लाइट नहीं है,
तो अब ये मैं अपनी बेटी को तकरीबन यहाँ पर टाइम 9 बज रहे थे, क्योंकि इसके बाद कुछ और भी तो काम थे ना, मुझे कपड़े भी सीने थे। और फिर मेरे हस्बैंड कहते कि बालों को कलर लगा दो, उनके बालों को कलर भी लगाना है। और फिर सुबह के लिए भी कुछ बनाना है, जैसे सुबह के टाइम में थोड़ी गोश्त आएगा, सुबह के टाइम में हम थोड़ी गोश्त खाएंगे। गाइस ये मैंने चूड़ियाँ यही पहन ली थी, आप लोग देख रहे होंगे मेरी हाथों पे। मैंने जैसे ही वहाँ से चूड़ियाँ लाई थी मैंने पहन ली थी। मैंने कहा अब कौन सा मैंने कुछ जैसे मेहंदी वगैरह लगानी है कि जो है वो चूड़ियाँ ख़राब हो जानी है, क्योंकि अब मेहंदी टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी ना, इसलिए गाइस। सो मैंने मेहंदी नहीं लगाई। मेहंदी बहुत कम लगाती हूँ मैं, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता, टाइम ही इतना होता शॉर्ट होता है कि उसमें बंदा काम करे, क्योंकि शादी के बाद और बच्चों के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए जो है हमें फिर अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। पूरा टाइम बच्चों को और हस्बैंड को ही देना पड़ता है, उनके लिए ही टाइम होता है, उनके ही काम करने पड़ते हैं। अब ये मैं इस तरह बस सादी सी मेहंदी लगाऊंगी। ये शुक्र है कि बेटी को कहीं लेकर नहीं जाना पड़ता मेहंदी के लिए, खुद ही लगा लेती हूँ बेटी को मेहंदी। अब ये दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा रही हूँ इसकी। यहाँ मेरी बेटी मुंह फुला के बैठी हुई थी, कहती है मम्मा नहीं। मैं अपने हस्बैंड को कहती कि इसका फूला हुआ चेहरा भी दिखा दो कि कैसे मुंह फुला के बैठी हुई है। लोग भागते, आज भी इतने लोग आए थे मेहंदी लगवाने के लिए मुझसे। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद इतनी बिज़ी हूँ, आप लोगों को क्या मेहंदी लगाऊँ मैं, मुझे खुद इतने सारे काम करने हैं, कपड़े सीने हैं और भी बहुत सारे काम हैं, कपड़े इस्त्री करने हैं। सो दैट्स वाई अब ये मेरी बेटी को मेहंदी लग गई। बस एंड होने वाला है गाइज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोगों को ईद मुबारक। इंशाल्लाह कल भी मेरा व्लॉग आएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अच्छे अप्रिसिएशन वाले कमेंट देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और सपोर्ट करने का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।